हमारे साथ ब्यूरो चीफ इस्लामाबाद खालिद जमील भी मौजूद हैं। खालिद जमील, कहिएगा, इससे पहले अभी जब कैंपेन का सिलसिला जारी था तब जो पीपल्स पार्टी के तहफ्फुज़ात, जो फिर लैंग्वेज यूज की जा रही थी बिलावल भुट्टो जरदारी की जानिब से नून लीग के अगेंस्ट, वो आपने भी सुनी, हम सब ने सुनी। अब जो सारी सूरत हाल सामने आ रही है, उस टाइम तो ये लग रहा था बाज़ाहिर जंग है, लेकिन अंदर कुछ और ही चल रहा था और अब 2 वज़ीर आज़म मुंतखब करने के हवाले से तजवीज़ सामने आई है और नवाज शरीफ वज़ीर आज़म नहीं बनेंगे, ये भी स्टेटमेंट है। देखिए, 2 चीजें बड़ी वाज़ेह हैं इस इलेक्शन के नतीजे में। अभी ये कबल वक्त है कि पहले क्या शहबाज शरीफ वज़ीर आज़म बनेंगे या बिलावल भुट्टो बनेंगे, ये अभी तय नहीं किया जा सकता, क्योंकि पाकिस्तान में इस वक्त 50 से ज्यादा कौमी असम्बली के और तकरीबन कोई 100 से ज्यादा 110 से ज्यादा जो है वो सूबाई असम्बली के हलकों के ऊपर फॉर्म 45 एग्जिस्ट करता है, जिसके मुताबिक पीपल्स पार्टी और नून लीग की नशिस्तें कम हो सकती हैं। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान, लाहौर हाई कोर्ट, इस्लामाबाद हाई कोर्ट, पेशावर हाई कोर्ट और सिंध हाई कोर्ट के अंदर पिटीशन दरखास्तें मौजूद हैं। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान दर्जनों हलकों के ऊपर नताइज रोक चुका है। ऐसे हालात में मेरा ख्याल है कि ये पावर शेयरिंग फार्मूला एक विशफुल थिंकिंग तो हो सकती है, लेकिन अगर इलेक्शन कमीशन में और हाई कोर्ट में उन तमाम हलकों में जहां पर जिसको आप फ्रॉड कह लें, जिसको आप धांधली या धांधला कह लें, या जिसको आप ये कह लें कि इंतखाबी नताइज पर कब्जा करके ये नशिस्तें बनाई गई हैं, अगर वो कब्जा खत्म करवा दिया इलेक्शन कमीशन ने, हाई कोर्ट ने, या उस धांधली को खत्म कर दिया, तो फिर ये रिवर्स हो जाएगा सारा का सारा। फिर जो इस वक्त कोई 95-97 नशिस्तें कौमी असम्बली की तहरीक इंसाफ के पास है, ये 95-97 से जो है कि ये 140-150 तक जा सकती हैं अगर मेरिट के ऊपर अदलिया ने और इलेक्शन कमीशन ने फैसले किए। इसी तरह जो पंजाब असम्बली के अंदर 137 आजाद हैं, उसमें से कुछ आजाद तो वो हैं जो आजाद हैसियत से मुंतखब होकर आए, और अगर उसमें 125 या 30 पीटीआई के एमपीए हैं और वहां पे उनको उनके जो 90 से 100 नशिस्तों के ऊपर उनके पास फॉर्म 45 मौजूद है और वो पिटीशन फाइल कर चुके हैं, इलेक्शन कमीशन रिजल्ट भी हतमी रोक रहा है, और अगर उनमें से वो 50% या 60-70% भी कामयाब हो जाते हैं अपनी लीगल बैटल जीतने में, तो उनका यही 120-30 का जो फिगर है वो 190 तक 200 तक आ सकता है, और 186-87 189 जो है वो नंबर चाहिए पंजाब असम्बली में हुकूमत बनाने के लिए, तो वो सीधी सीधी अपनी हुकूमत बना सकते हैं। तो मेरा ख्याल है ये इस वक्त जहां एक तरफ मुल्क में इंतखाबी नताइज के ऊपर एक पूरे मुल्क के अंदर डाका जनी की गई है, उसको ओवरकम करने के लिए, उसको पसे पुश डालने के लिए ये बड़ी जमातें दोनों जो सबसे ज्यादा बेनिफिशरी हैं पाकिस्तान के अंदर, जितने भी इस वक्त फॉर्म 45 की बुनियाद के ऊपर इलेक्शन अनाउंस नहीं किया गया और उससे हटकर जो इलेक्शन अनाउंस किया गया, उसकी 3 बड़ी जमातें बेनिफिशरी हैं। सबसे बड़ी पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून, उसके बाद पीपल्स पार्टी और उसके बाद जो है वो MQM है, और यही तीनों इस वक्त इकट्ठे हुए हैं और सबसे पहले पावर शेयरिंग फार्मूले सामने लेकर आ रहे हैं।